हेलो 9th क्लास, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? पिछले वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे। आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पर, और हमारी अगली एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट हम लोग कुछ बातों पर ज़रा ध्यान दे लें। ये 1.5 जो आपका पहले चैप्टर की 5वीं एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.5, इसमें बेटा हम लोग करने क्या जा रहे हैं, पहले इस पर गौर करो। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। बेसिकली हमें करना क्या है? ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। तो हम लोग रियल नंबर्स को कैसे ऑपरेट करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये वाली बातें। तो इंटीजर्स के बारे में तो हम लोग जानते हैं ना कि 2, 3, 4, 5, 6 ये इस तरह की जो नॉर्मल नंबर्स थे, -2, -3, -4, -5, इस तरह के जो नंबर्स हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इनको कैसे जोड़ना घटाना, ये बात हम लोग जानते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो बातचीत हमें करनी है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर में, अंडर एक्सरसाइज 1.5 ऑफ चैप्टर 1, इसमें हम लोग को बेटा एक नहीं, दो नहीं, 3 बातों का ध्यान रखना है। ये 3 बातें जो हम आपकी एक्सरसाइज देख पा रहे हैं, उस एक्सरसाइज के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमें 3 बातें डिस्कस करनी होगी। ठीक है, पहली बात क्या है? पहली बात ये है हमारे पास में कि क्या सारे इर्रेशनल नंबर्स जो हैं उनके साथ किए गए मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं वो इर्रेशनल रिजल्ट ही देते हैं? गौर करिएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बात को प्रूवन फॉर्म में देखा जाए तो हम एक चीज़ लिखने जा रहे हैं। देखिएगा, 2 एक रैशनल नंबर है, 2/1 भी लिख सकते हो आप, और √3 एक इर्रेशनल नंबर है। 2 और √3 एक रैशनल है और एक इर्रेशनल। अब इनको चाहे जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे गुणा करें और चाहे भाग करें, ये सारा का सारा नंबर आपको जो रिजल्ट देता है वो क्या होता है? आप देख सकते हो, इर्रेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम किन्हीं 2 रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, रैशनल, R फॉर रैशनल एंड I फॉर इर्रेशनल, रैशनल और इर्रेशनल को जोड़ेंगे, रैशनल और इर्रेशनल को यही प्लस माइनस लगा दें, रैशनल और इर्रेशनल नंबर जोड़े या घटाए जाएं, रैशनल को इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, या रैशनल को इर्रेशनल नंबर से, या इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड किया जाए, दोनों बातें। तो ये सारा का सारा तामझाम जो रिजल्ट देता है वो हमेशा एक इर्रेशनल नंबर ही होता है। इस बात को बेटा ध्यान रखना। ठीक है, जबकि यही सारा तामझाम अगर आप इर्रेशनल नंबर को जोड़ें या घटाएं इर्रेशनल नंबर में, ठीक है, इर्रेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करें इर्रेशनल नंबर से और इर्रेशनल नंबर को आप डिवाइड करें इर्रेशनल नंबर से, तो ये रिजल्ट रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज यहां पर बनती हैं। ठीक है, तो एक बात तो ये, पहली बात तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा, ऑपरेशन और ऑन रियल नंबर्स को करने के लिए सबसे पहली जरूरत इस बात की होगी कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के सम और डिफरेंस इर्रेशनल होंगे। प्रोडक्ट और कोशेंट, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो हम लोग रैशनल नंबर ले रहे हैं ना, प्रोडक्ट और कोशेंट में, ये जो रैशनल नंबर ले रहे हैं ये एक नॉन जीरो नंबर होगा। ये नॉन जीरो क्यों होगा भाई? नॉन जीरो इसलिए होगा, अगर नॉन जीरो हमने यहाँ पर नहीं लिया तो ये कभी कभी जब रैशनल डिवाइडेड बाय इर्रेशनल डिवाइडेड बाय रैशनल करोगे तो ये नॉट डिफाइंड हो सकता है ना। इस वजह से ध्यान रखिएगा कि ये कहा जाता है कि जो रैशनल नंबर कोशेंट में हम लोग ले रहे हैं वो क्या है? वो एक नॉन जीरो नंबर होता है। ये पूरी प्रक्रिया आपके सामने आ गई। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर किसी रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर के साथ में जोड़ा जाए, रिजल्ट क्या मिला? घटाया जाए, रिजल्ट क्या मिला? इर्रेशनल ही रिजल्ट मिल रहा है, देखते जाइए आप लोग। मल्टीप्लाई किया जाए रैशनल को इर्रेशनल नंबर से तो रिजल्ट क्या मिला? डिवाइड किया जाए रैशनल को इर्रेशनल नंबर से तो रिजल्ट क्या मिला? इर्रेशनल नंबर ही मिला। लेकिन अगर इस प्लस और माइनस वाली बातचीत में देखिए, जैसे अगर मान लीजिए हम √2 प्लस 3 माइनस √2 कर दें तो हम वैसे तो जोड़ रहे हैं ना, हाँ, और इसके बाद में हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है? √2 प्लस 3 माइनस √2, और प्लस के √2 से माइनस का √2 कैंसिल, रिजल्ट क्या मिल गया? 3, जो कि एक रैशनल नंबर है। देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर सपोज कीजिए, ये तो प्लस वाली बात हो गई, इसी तरह से अगर माइनस वाली बात कर लें, अगर मान लीजिए हमको कहा जाए √3 माइनस
√3 माइनस 2 हो सकता है ना, √3 माइनस 1 कर लीजिए, √3 माइनस 1, वरना नेगेटिव रिजल्ट देता। तो √3 माइनस √3 माइनस 1, तो √3 में से √3 माइनस 1 आप सब्ट्रैक्ट करो, क्या होगा, √3 माइनस, अंदर देखिए क्या हुआ, √3 और माइनस माइनस प्लस 1, ये कैंसिल, रिजल्ट क्या है, 1 रैशनल। इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी ये बात समझ लीजिएगा आप। अगर सपोज कीजिए आपको मल्टीप्लिकेशन की बात करनी है, 2√7 को मल्टीप्लाई करना है 3√7 से, तो आप लोग जानते हो क्या होगा, 2 × 3 तो 6 हो गया, √7 × √7 यानी √7 × 7, 7 7 49, यानी बच गया हमारे पास में कितना, केवल 7, तो 6 7 42, ये क्या है, रैशनल है। ठीक है, और इसी तरह से डिवीजन वाली बातचीत अगर कर लें, यही नंबर आपको दिया होता 2√17 डिवाइडेड बाई √17, तो भी हमें रिजल्ट एक रैशनल नंबर मिल सकता है। पहली बात समझ में आ गई होगी सब लोगों को। दूसरी बात जो आपकी एक्सरसाइज को देखते हुए मुझे समझ में आ रही है, वो ये है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप कुछ पर्टिकुलर नियम कानून को ध्यान रखें। आप कह सकते हो कि ये कुछ आइडेंटिटीज है जिनको दिमाग में रखेंगे, यानी पुरानी वाली आइडेंटिटीज को ही इर्रेशनल नंबर्स में अगर अप्लाई करना है तो किन चीज़ों का ध्यान देना है। बेटा ये चीज़ हम हटा रहे हैं, पूरी बात बहुत ही प्यार से और इत्मीनान से समझते जाइएगा, सब आराम से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस यही चीज़ है, जो लॉजिक्स हैं इनको समझते जाएगा, और वो मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया, तो उम्मीद कम है कि आपको कोई भी दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो चलो सेकंड बात क्या बोला मैंने। पहली बात तो आपको समझ में आ गया, पहली बात ये समझ में आ गया कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स में अगर हम जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग करने की प्रक्रिया करते हैं तो वो रिजल्ट हमेशा इर्रेशनल होता है। लेकिन अगर यही प्रक्रिया दो इर्रेशनल नंबर्स के बीच में की जाए तो रिजल्ट रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूँ आइडेंटिटीज की। आइडेंटिटीज में आइडेंटिटी नहीं है पर बेसिकली कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या है कि अगर √AB आपको दिया है तो इस √AB का मतलब बेसिकली √A × √B होता है, पहली बात। इसी तरह से दूसरी बात समझ लीजिए कि अगर ये अंडर में A/B आपको दिया हो तो इसका मतलब √A/√B होता है। इसी तरह से तीसरी बात समझ लीजिए, तीसरी बात यह है कि अगर हम √A प्लस √B और √A माइनस √B कर रहे हैं तो ये चीज़ समझो आप लोग, A + B A - B, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि A + B A - B का मतलब क्या होता है, A² - B², पढ़ा हुआ है सभी लोगों ने। तो अगर आप स्क्वायर करोगे √A का तो √A के स्क्वायर का मायने क्या होता है, √A × √A, बिल्कुल ऐसे ही जैसे √7 × √7 7 बन गया था, वैसे ही √A × √A क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये जो रिजल्ट हमको मिलेगा A² - B² की जगह पर हम लिख देंगे A - B, दैट्स इट। ठीक है ना। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई नंबर, हम एक फोर्थ नंबर आइडेंटिटी बना ले अपनी, कह दें कि A + √B और साहब A - √B, तो ये क्या रिजल्ट देने वाला है हमको, इसी फॉर्मूले से इसी तरह से ये रिजल्ट देगा A² - B। एक और देखिए, अगर मान लीजिए आपको √A प्लस √B प्लस इंटू √C प्लस √D करना है, तो बिल्कुल नॉर्मली जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं ध्यान रखिएगा, √A × √C कैन ऑल्सो बी रिटन एज √AC प्लस √A × √D प्लस √B × √C प्लस √B × √D। ठीक है, ये भी एक बात हो गई। और देख लेते हैं, जैसे अगली बात कही जाए, एक और पार्ट इसमें लिया जा सकता है कि अगर हम कहें √A प्लस √B का होल स्क्वायर, फॉर्मूला A प्लस B के होल स्क्वायर का पता है सभी लोगों को, A² + 2AB + B²। तो अब यहाँ पर अगर √A है तो उसका स्क्वायर करने पर हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा, A 2AB, यानी 2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म हो अगर प्रोडक्ट में तो इनको हम क्या लिखेंगे, √A × √B यानी √AB, जैसे ऊपर वाले में किया। ठीक है, उसी तरह से, और ये 2AB है तो यहाँ पे 2 लगा लीजिए साहब, 2 तो फॉर्मूले वाला है ना, तो पूरा रहेगा, प्लस का साइन लगा हुआ है, प्लस B² यानी √B का स्क्वायर कितना हो गया, B। ये दूसरी बातचीत है। इस ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर्स में आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात मैंने पहले डिस्कस कर दी, दूसरी बात ये रही। आते हैं तीसरी बात पर। मैं एक्सरसाइज देख के आपको बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज के हिसाब से हमें कौन कौन सी बातें करनी है ना।
अगली बात बेटा, जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बातचीत आ रही है उसका नाम है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या है? रैशनलाइजेशन बेसिकली एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है ये? रैशनलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच आप डिनोमिनेटर को एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देते हो अगर वो इरेशनल है तो। अगर वो ऑलरेडी रैशनल नंबर है, पहले से ही परिमेय संख्या है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर वो पहले से कोई अपरिमेय संख्या है तो उसका परमेयीकरण रैशनलाइजेशन कहलाता है। और इस पर गौर कीजिएगा क्या है। जैसे सपोज कीजिए आपको दे दिया जाए 1/√5, ठीक है। अब ये 1/√5 जो है, इसको सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आने वाली है। इसको अगर आपको रैशनलाइज करना है, परमेयीकृत करना है, रैशनलाइज करना है या परिमेयीकृत करना है, तो इसके परमेयीकरण के लिए आप जो डिनोमिनेटर में नंबर दिया हुआ है उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। कुछ नहीं है, ये रियल नंबर लाइन जो होती है ना, रियल नंबर लाइन या नंबर लाइन जो होती है, उस पर रिप्रेजेंटेशन का एक नॉर्मल सा तरीका है। 1/√5 इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट दिस नंबर रादर देन, अगर हम इसको क्या कर चुके हैं, √5 डिवाइडेड बाय 5। अब आप देखो कि √5 को तो आप डिनोट कर सकते हो ना, और उसी लाइन में जो डिस्टेंस आया है √5 का, उसके अगर आप 5 टुकड़े कर देंगे, 1 2 3 4 5 टुकड़े अगर आप कर दें इसको, तो 5 टुकड़े करने के बाद में हर एक टुकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात बिल्कुल सिंपल सी आपको पता चल रही है ना। तो ये पूरी वैल्यू क्या है? ये पूरी वैल्यू √5, जिसको हमने पिछले एक्सरसाइज में बताया है किस तरह से रियल नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ये जो वैल्यू आप इतना हिस्सा देख रहे हो, इसका कोई एक हिस्सा ले लो आप, वो एक हिस्सा क्या डिनोट कर रहा है? 1/√5। तो बहुत ही आसानी के साथ में ये है रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया। और क्या हो सकता है इसमें? और क्या हो सकता है वो एक्सरसाइज करते करते देख लेते हैं, ठीक है। तो इन 3 बातों का बेटा ध्यान रखिएगा। पहली बात जो मैंने आपको बताया कि रैशनल और इरेशनल के प्रोडक्ट में क्या क्या मिलता है। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई, इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ आपको करना पड़ सकता है। और तीसरी बात मैंने आपको बताई, परमेयीकरण करना। और परमेयीकरण में केवल इतना ही नहीं है, कुछ चीज़ें और जुड़ेंगी, ठीक है। चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 1.5 है। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज थी 1.4, जिसको मैंने पिछली बार डिस्कस कर दिया था। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। तो चलिए भाई स्टार्ट कीजिए हमारे साथ में। एक्सरसाइज 1.5 का ऑपरेशन ऑन रियल नंबर स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग। और इसमें बेसिकली हम लोग जो सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं वो किस पर ध्यान दे रहे हैं? इर्रेशनल नंबर्स, यानी अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्याओं के ऑपरेशंस में जिन 3 बातों का हमने जिक्र किया है, उनको आपको अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेना है बेटा, बिल्कुल भी स्लिप ना होने पाए, ध्यान रखना। और मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ। जैसे आपको दिया हुआ क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल, ठीक है। तो यहाँ कुछ नंबर्स आपको दिए हुए हैं। वो नंबर्स कौन कौन से हैं? उन नंबर्स में सबसे पहला नंबर दिया हुआ है 2 - √5। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 2 - √5। सेकेंड नंबर दिया हुआ है 3 + √23 - √23। थर्ड नंबर दिया हुआ है 2 √7 डिवाइडेड बाय 7 √7। फोर्थ नंबर है 1/√2। और फिफ्थ नंबर है 2π। ये 5 नंबर्स आपको पहले क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन के हिसाब से देखो, 2 - √5, मैंने अभी आपसे इंट्रोडक्शन में बताया है कि 2 - √5 अगर किसी होल नंबर में या किसी ऐसे नंबर को कह सकते हो रैशनल नंबर, किसी रैशनल नंबर में कोई भी इर्रेशनल नंबर जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग दिया जाए, तो जो रिजल्ट होगा वो हमेशा क्या होगा? वो रिजल्ट हमेशा क्या होगा? इर्रेशनल होगा। अब ये हमने दूसरा नंबर ले लिया। इस दूसरे नंबर में एक इर्रेशनल नंबर घटाया जा रहा है। घटाने के बाद देखो होगा क्या? ये √23 और √23 प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे और इसके बाद में रिजल्ट मिलेगा 3। और ये क्या हो गया? ये एक रैशनल नंबर हो गया।
ठीक उसी तरह से थर्ड पार्ट में √7 से √7 डिवीजन में दिए हुए भाई, कैंसिल कर दो, क्या बचा 2/7, और इसका मतलब है ये भी p/q का रूप हो गया, यानी एक रैशनल नंबर हो गया। 1/√2 को हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ना, रैशनलाइज कर सकते हैं, बट रैशनल नंबर तो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि एक इर्रेशनल नंबर है ये नंबर p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा आप √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको √2 / 2 लिख सकते हो और रियल नंबर लाइन पे आसानी के साथ में रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट स्टिल इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। यद्यपि अभी भी ये एक अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या का भाग दोगे तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा, या किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग दोगे तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या, एक इर्रेशनल नंबर 2π। पाई की वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते, पिछली क्लास में डिस्कशन हो चुका है, पाई पे ब्रॉड डिस्कशन हो चुका है, पाई पे बहुत बड़ा डिस्कशन हो चुका है। बावजूद इसके आप ये देखो कि ये जो 2π है ना, इस 2π को आप क्या है कि किसी भी इर्रेशनल नंबर में अगर हम दुगुना कर दें, 3 गुना कर दें, 4 गुना कर दें, अभी मैं आपसे यही कह रहा हूं कि किसी भी इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर से जोड़ा जाए या घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग दिया जाए, है ना। इस पर जो हमने पहले इंट्रोडक्शन में सारी बातें बता दी हैं उसी पर अगर आप आ जाओ तो इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, वो एक इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या ही होगी, है ना। पाई के बारे में बड़ा खेल है, उन्होंने पिछली क्लास में डिस्कस किया है, हो सकता है इस क्लास में भी कुछ डिस्कस करना पड़ जाए। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड दिया हुआ है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशंस में पहली एक्सप्रेशन आपको दी हुई है, ये जो हमने आइडेंटिटीज लिखी हैं, ये सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, आइडेंटिटीज पर, तो उसी आइडेंटिटीज पर बेस्ड आपको आंसर्स दे रहे हैं। चलो थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना यार, अगर कोई दिक्कत होती है तो कैसे इसको हैंडल करते हो, इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेना कि यहाँ पर रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स में किस तरह से हम लोग हैंडल करते हैं। फर्स्ट पार्ट है ये आपका, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो मैंने क्या लिखवाया था, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होता है, फिर इसी को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से और सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, किसी भी द्विपद का किसी द्विपद से गुणा करना हो तो गुणा करने का तरीका ये है। तो अब आपने क्या किया, 3 दूनी 6, 3 to the 6 हो गया, प्लस 3 × √2 करोगे बेटा कितना मिलेगा आपको, 3√2 यही मिल जाएगा। इसको अंदर मत भेज देना, ध्यान से देखना, ये अलग नंबर ये अलग नंबर है, हम इसको अंदर नहीं भेज सकते। हाँ अगर ये √2 होता और √2 से मल्टीप्लाई करो तो केवल 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये √3 × 2, ये भी जैसे डिफरेंट नंबर्स हैं वैसे ये भी डिफरेंट नंबर्स हैं, तो ये 6 + 3√2 + 2√3 और प्लस, अब देखिए दोनों इर्रेशनल नंबर्स है ना, इर्रेशनल नंबर का इर्रेशनल नंबर से प्रोडक्ट करना है तो आपको इर्रेशनल रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा किस तरह से, √3 × √2 डिफरेंट है, इसलिए अंडर में 3 × 2 हो जाएगा और 3 to the 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 + 3√2 + 2√3 + √6। चलिए सेकंड पार्ट उठाइए। सेकंड पार्ट क्या हो गया आपका, सेकंड पार्ट हो गया 3 + √3 और 3 - √3, 3 + √3 और 3 - √3। जो आइडेंटिटी लिखी है उसके हिसाब से आप समझो या पहले से जो आइडेंटिटी तैयार है उसके हिसाब से समझो। अगर ये a और ये आप b मान लेते हो तो a + b, a - b का फॉर्मूला आपको दिखाई दे गया। a + b और a - b का फॉर्मूला रिजल्ट क्या देता है, वो रिजल्ट देता है a² - b²। a² यानी 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और b² यानी √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 9 - 3 कितना वैल्यू मिल गया हमको, 6 वैल्यू मिल गया बेटा, यही आपका आंसर है। द आंसर इज 6। अगला क्वेश्चन देखें, √5 + √2 होल स्क्वायर, √5 + √2 का होल स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, इसको लिख लो 5 + 2 √5 2 = 10 और +2, आइडेंटिटी जो है वो याद आई आप लोगों को या नहीं, 5 + 2 √10 + 2, आइडेंटिटी याद आई कि नहीं आई। मैंने लिखवाया था कि अगर √a + √b का होल स्क्वायर है तो आइडेंटिटी आप पीछे बैक करके वीडियो देख लो, आपने लिखा हुआ है a + 2ab + b, तो 2ab करने पर क्या मिलेगा, 5 2 = 10, बिल्कुल उसी तरह से जैसे यहाँ पर हमने 6 लिख दिया था उसी तरह से 5 2 = 10 हो गया ना अंडर रूट में, तो ये वैल्यू मिल गई। और ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं, इनको तो हम लोग आराम से जोड़ सकते हैं ना, 5 और 2 कितना हो गया 7, तो 7 + 2 √10, दिस इज योर आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट मतलब भाई पहले जैसा है, फोर्थ पार्ट आप अपने आप कीजिएगा, ठीक है, फोर्थ पार्ट आप अपने आप कीजिएगा। फोर्थ पार्ट क्या है,
फोर्थ पार्ट है √5 माइनस √2, वही a माइनस बी a प्लस बी। इसमें क्या करना ही है जो हम आपके ऊपर छोड़े दे रहे हैं और आपको कुछ भारी सा लगे। खैर, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से c ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से d। ठीक है, पाई को कहा जाता है, ऐसा हमने याद किया हुआ है कि पाई को ऐसे परिभाषित किया जाता है। परिभाषा कैसी दी जाती है पाई की कि ये किसी एक ही वृत्त की परिधि जिसको c से डिनोट किया जाए और व्यास जिसको d से डिनोट किया जाए का अनुपात है ना। तो ये रेशियो है पाई, अगर पाई द रेशियो किसका c और d का, सर्कमफेरेंस और डायमीटर का, यानी परिधि और व्यास का अनुपात है। तो ये तो p/q का रूप दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, ये तो p/q का रूप दिखाई दे रहा है। तो वही चीज ये बोल रहा है क्वेश्चन आपका, दिस सीम टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। पाई इज इर्रेशनल, ये बात इस बात को कंट्राडिक्ट कर रही है, ये बात इस बात का विरोधाभासी है कि ये नंबर पाई हम जानते हैं ना कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर p/q आप देखें c/d तो ये तो एक अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या हो गई। क्यों? क्योंकि p/q दिखाई दे रहा है ना। पाई क्या है? पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, पाई एक अपरिमेय संख्या हम जानते हैं। तो ये c/d जो आप देख रहे हो ये तो परिमेय है। अब इसका फैक्ट आप समझो कि c और d जब हम नापते हैं तो किसी स्केल से ही नापते हैं ना, और स्केल में अगर 5.7 अप्रॉक्स हमको दिखाई दिया, 5.7, उसको जो हमने मैग्निफिकेशन किया है, जो हम लोग मैग्निफिकेशन कर रहे हैं उसमें 5 और 6 के बीच में 1 2 3 4 यहाँ पे कहीं स्केल अगर आके रुक गया तो हम लोग ध्यान थोड़ी ना देते हैं इस पर। हम तो कहते हैं वो 5.7 है, ये 5 और 6, समझ में आया? तो यहाँ पर अगर हमने इसको मेजरमेंट किया, हमने कहा 5.7, हमने कहा ये है। अब स्केल यहाँ पे है या यहाँ पे है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है भाई, है ना। तो उसी थोड़े बहुत इधर उधर की वजह से ही ये अपरिमेय है। एग्जैक्टली ये जान लीजिए, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्या है, इस पर डिस्कशन कीजिएगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है। रिप्रेजेंट करना है 9.3 को नंबर लाइन पर। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। √9.3, 9.3 को रिप्रेजेंट करना होता फिर तो कुछ नहीं था। √9.3 को रिप्रेजेंट करना है, बड़ा खेल है इसमें। गौर करिएगा हमें करना क्या क्या है, ध्यान से देखते और समझते जाएगा। सबसे पहले तो ये जो अंडर रूट में नंबर लिखा हुआ है, वी हैव टू रिप्रेजेंट √9.3 ऑन रियल नंबर लाइन। तो सबसे पहले हमको वो रेडियस निकालना होगा 9.3 से जहाँ से हम आर्क लगा सकें। तो इसके लिए क्या करोगे, जो अंदर नंबर लिखा हुआ है ना 9.3, इतनी ही लंबी एक लाइन खींच लो आप। यहाँ पे सपोज करो हमने कोई लाइन खींची है AB, एंड द लेंथ ऑफ AB कितनी है, वो AB की लेंथ जो है वो 9.3 है। ठीक है बेटा। और सपोज करो कि हमने B से C तक, हमने B थोड़ा छोटा कर लेते हैं, B से C तक, कंपैरेटिवली देखने में अच्छा रहता है ना। B से C तक हमने एक लाइन खींची है BC, और BC की लेंथ कितनी है, BC की लेंथ है 1। BC की लेंथ कितनी है 1, ठीक है। तो AB 9.3 है, BC कितना है 1 है। तो AB 9.3, BC 1, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो AB 9.3, BC 1 है। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, इस पूरे AC का मिड पॉइंट कहीं ले लो, ले ली भाई। अब इसमें इसको O मान लेते हैं, और इस मिड पॉइंट O को मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो। इस O को सेंटर मानते हुए, चाहे OC, भाई मिड पॉइंट है ना AC का, तो चाहे OC और चाहे OA एक ही बात है। मिड पॉइंट अगर AC का है ये, तो यहाँ से लेकर आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। वो सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद में आपने B से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। B को आप B पे क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बहुत सारे तरीके होते हैं ना। आप लोगों ने सीखा है कि अगर एक लाइन हमने खींची, उस लाइन में हमने इसी पॉइंट से, सपोज करो एक पॉइंट कौन सा है, B है, इसी पॉइंट पे यहीं पर एक पॉइंट हमने लिया है B से अगर हम एक आर्क लेकर कुछ इस तरह से, और इस आर्क को बिना चेंज किए यहाँ पे आर्क लगा दे तो ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर लगा देते ये 120 डिग्री का एंगल ऐसे बन जाएगा। इन दोनों का बाइसेक्शन कर दें यहाँ पर, तो जो एंगल बनेगा ये परपेंडिकुलर होगा,
ठीक है। तो परपेंडिकुलर हम ऐसे आराम से खींच सकते हैं। तो यहाँ से जब बेटा आप लोग परपेंडिकुलर खींचोगे ना, ये परपेंडिकुलर जब आप लोग खींचोगे तो ये परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर इस सेमी सर्कल को टच कर रहा होगा, इसको चलो डी मान लेते हैं। ये जो बी डी है ना, ये जो बी डी लेंथ आप देख रहे हो, दिस लेंथ बी डी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 9.3। और इसको प्रूव कर लेते हैं। प्रूव करने के लिए चलो एक लाइन और लिखो। यहाँ से आप चाहो तो प्रोटेक्टर लेकर भी 90 डिग्री खींच सकते हो, आपकी मर्जी है। प्रूव करने के लिए अगर सपोज करो हमें ये नंबर अंडर रूट 9.3 ना देकर क्या दिया होता, x दिया हुआ होता। अंडर रूट 9.3 ना दिया होकर क्या मान लेते हैं कि हमें अंडर रूट x कोई वैल्यू निकालनी है। हाँ पहले इसको देख लो यार, इसको एक बार पूरा बना लो। इसको बन गया, हो गया। तो अब यहां पर देखोगे, अगर हमने इसको देखा, इसको कहा कि अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी अंडर रूट एक्स नहीं है, अंडर रूट एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लाइन खींची आपने, ये लाइन कितनी लंबी है, ये लाइन x लंबाई की है। और ये लाइन कितनी है, ये लाइन कितनी है 1, ये तो 1 ही रहेगी, कि कहीं पर भी हो 1 ही लीजिएगा इसको, ठीक है। अब जब हम इसको प्रूव कर रहे हैं तो पूरी बात समझ में आ जाएगी आपको कि ये जो सेमी सर्कल आपने खींचा है, इसमें हम चाहे बात करें AO की, चाहे हम बात करें OC की, और चाहे हम बात करें, एक मिनट मार्कर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो आसानी से समझ में आएगा। और चाहे हम बात करें इस आर्क OD की, है ना। तो ये सारे आपस में बराबर है ना, AO की बात करो या OC की बात करो या OD की बात कर लो, ये सभी कितने हैं देखो, पूरा पूरा अगर ले लिया जाए तो ये यहाँ तक x और ये 1, यानी x+1 डिवाइडेड बाय 2। तो जितने भी आप देख रहे हो सब रेडियस हैं, ऑल आर रेडियाई, AO, OC, OD, ये सब रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल। तो ये सब बराबर होंगे, और किसके बराबर होंगे, x+1 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं इस dB की, तो इस dB की वैल्यू क्या होगी, अगर वो अंडर रूट x होगी तो हम अपने आंसर पे प्रूवन फॉर्म में पहुंच चुके हैं, इस बात को समझ लीजिएगा। अच्छा, पिछला जो कैलकुलेशन हमने किया है उसको बेटा रिवाइंड करके देख लेना, जरा वीडियो रिवाइंड करके आप लोग देख लेना। ये हटा दे रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि अब हम इस पर प्रूव करना शुरू हो गए। तो प्रूव करने में अगर हम आपसे कहें कि OB कितना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या कह सकते हैं, OD स्क्वायर विल बी इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। सही है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ने ये हमको बात बताई थी। अब इसी थ्योरम के आधार पर अगर आप आगे बढ़ो तो देखो OD की वैल्यू तो यही है ना, AO, OC, OD, यानी x+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BD। BD की वैल्यू कितनी होगी ये पता नहीं भाई, यही तो पता कर रहे हैं। प्लस OB कितना होगा आप सोचो, OB यहाँ से यहाँ तक क्या है, x है, और यहाँ से यहाँ तक x+1 बाई 2, यानी OD आप कह सकते हो x माइनस x+1 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या है, ये OB है। OB की वैल्यू फिर से ध्यान दे लो, ये पूरा OB A से लेकर B तक, ये जो AB है, इसमें से बेटा अगर हम लोग AO हटा दें, और AO कितना है, x+1 बाई 2 है, तो OB का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ कि OB का मतलब, हम लोग जो OB वैल्यू ये वाली पुट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है AB माइनस AO। तो AB की वैल्यू पूरी पूरी x है, लिख दिया मैंने, और AO की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है x+1 बाई 2। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करो जरा, क्या होगा भाई, 2x माइनस x माइनस 1, यानी कि हम लिख सकते हैं x+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस, इधर से बुला लो तो देखो 2x माइनस 1 हो गया ना, 2x माइनस x तो x हो गया, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। और किसके बराबर है ये बराबर है BD के स्क्वायर के। तो अगर a स्क्वायर माइनस B स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो इसको हम a प्लस बी ए माइनस बी लिख दें। तो a प्लस बी ए माइनस बी लिखोगे तो हो गया x स्क्वायर a प्लस बी, x+1 प्लस x माइनस 1 पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x+1
माइनस एक्स -1 है तो प्लस हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 दूनी 4, 4 मिल गया। अब यहाँ से देखो बेटा, -1 से -1 से +1 कैंसिल हो गया और x से x कैंसिल हो गया। ओवरऑल रिजल्ट जो हमको मिल रहा है वो रिजल्ट मिल रहा है 2x इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि x। ठीक है, अब इधर से हटा दें, उसके बाद ऊपर आ जाएगी जो x आपने वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू x किस चीज़ की निकाली है, ये वैल्यू जो आपने x निकाली है ये निकाला है बी डी स्क्वायर बराबर कितना आ गया x। तो अगर बी डी स्क्वायर बराबर है x तो बी डी का मतलब हो गया √x। बात प्रूव हो गई है ना, थोड़ा सा लंबा है लेकिन समझिएगा, इसको हमने x के फॉर्म में प्रूव करके आपको दिखा दिया। तो अब आप कोई भी नंबर लोगे तो जो भी नंबर लोगे उतनी लंबी लाइन खींचोगे, 1 इधर से खींचोगे, इनका मिड पॉइंट ले लोगे, जो मिड पॉइंट आपने लिया है उस मिड पॉइंट को, मिड पॉइंट कैसे लोगे, जो लंबाई पूरी बनी ना, जैसे 9.3 + 1 तो ये हो गई 10.3, और 10.3 को बाइसेक्ट करना बड़ा आसान होता है, तो यहाँ से आप बाइसेक्ट कर लोगे। ठीक है, और इस बाइसेक्शन के बाद में आप जो वैल्यू ले रहे हो उस वैल्यू में बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, उस परपेंडिकुलर ने इस सेमी सर्कल को, जो सेमी सर्कल आप ड्रॉ करोगे ए ओ या ओ सी लेकर, उस सेमी सर्कल को बी डी परपेंडिकुलर जहाँ पे टच कर रहा होगा वही आपकी वैल्यू हो जाएगी √9.3। अगर ये पूरी लेंथ आप ले रहे हो 9.3 और ये 1 रहे, ये 1 कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो 1 ही लेना, तो ये हो गया √9.3 ऑन रियल नंबर लाइन। ठीक है, अब यहाँ से बेटा हम ये जो एक्सरसाइज लिखा हुआ है इसको बिगाड़े दे रहे हैं। फिर गौर करना कि अगर मान लो इसी लाइन में बी को हम कहें कि ये बी जो है ये 0 है, और इसी से आगे बढ़ना शुरू कर दें, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एंड सो ऑन है। ठीक है, अभी बी डी की वैल्यू √x से प्रूव हो गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसकी जैसा भी जो भी करना हो कर लो। आप हटा देते हैं, इसको कर लिया, इसको भी हटा देते हैं। ये ध्यान रखना कि हमको मिला क्या है, हमको मिला है बी डी इज इक्वल टू √x। हाँ, अब देखो जरा यहाँ पे गौर करिएगा कि ये जो वैल्यू है इसको अगर आप 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, एंड सो ऑन, तो ये एक रियल नंबर लाइन बन गई ना। इसको रियल नंबर लाइन मानते हुए अगर यहाँ से हम इस पूरे परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है, इसको आर्क लगा के प्रकार की नोक यहाँ रखें, कंपास की नोक यहाँ पर रखें, पेंसिल को यहाँ पर रखें और फिर आर्क लगाएंगे, तो वो आर्क जहाँ पर जाकर गिरेगा, वो आर्क जहाँ पर जाकर गिरेगा वही पॉइंट जो होगा वो रिप्रेजेंटेशन होगा √9.3 का। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। होपफुली बात आपको समझ में आई हो। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रिपीट कर करके 1-2 बार देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आता हूँ लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। केवल 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइजेशन में 1/√7 दिया हुआ है पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है 1/√7। क्या बताया मैंने, √7 जो अपॉन में दिया है उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मिला √7 डिवाइडेड बाई 7 और ये रैशनलाइज हो गया। ठीक है, सेकंड दिया हुआ है 1/√7 माइनस √6। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, 1/√7 माइनस √6, दैट्स वाई √7 प्लस √6 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। इस बात पे थोड़ा सा गौर करना, नोट करो इस पॉइंट को। ये पॉइंट आपको नोट करना है कि अगर प्लस लगा है तो माइनस और माइनस लगा हो तो प्लस, यही रैशनलाइजेशन का प्रोसेस है। जैसे आपने सेकंड पार्ट में देखा, मैं यहाँ थर्ड पार्ट लिख देता हूँ और ये पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। 1/√5 प्लस √2 ये क्वेश्चन है, तो प्लस लिखा हुआ है तो इसका अपोजिट साइन कौन सा होगा, वो अपोजिट साइन होगा माइनस का। तो प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस। अब दिमाग में ख्याल आएगा कि साहब ऐसा करते क्यों है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऐसा क्यों किया जाता है। रीज़न बेटा ये है कि a माइनस बी, a प्लस बी,
या a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला जनरेट हो जाता है और उसकी हेल्प से हम करते क्या हैं, हम स्क्वायर रूट से छुट्टी पा जाते हैं, मुक्ति पा जाते हैं और डिनोमिनेटर हमारा एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया का मतलब यही है कि डिनोमिनेटर को एक रैशनल नंबर में यानी हर को एक परिमेय संख्या में बदल दिया जाए। तो अब देखो जरा 7 √7 और √7, ऊपर क्या मिल गया हमको, न्यूमरेटर में √7 प्लस √6 बनला √7 प्लस √6, ये हो गया। और बटे में डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा, √7 का स्क्वायर यानी 7, √6 का स्क्वायर यानी 6, यानी √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई 1 नहीं लिखा जाता, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हो, ये जो पूरी वैल्यू आप देख रहे हो ना, इसमें √5 माइनस √2 तो होगा, लास्ट में आपके पास में बच रहा है √5 का स्क्वायर यानी 5 माइनस √2 का स्क्वायर यानी 2। सो द आंसर इज √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 यानी 3। चौथा पार्ट ये आप लोग अपने आप करेंगे, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला। चौथा पार्ट है 1/√7 माइनस 2। तो √7 माइनस 2 है, इसलिए माइनस का अपोजिट साइन है प्लस, प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की, जो आपकी रियल नंबर, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स है ना। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स पर अब हम रियल नंबर्स के कुछ एक्सपोनेंट्स हैं, उनके लॉज के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।